वेलकम दोस्तों स्टोरी टेलीविजन में। तो मूवी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है ईरान। एक दिन ईरान हाइकिंग के लिए एक जगह पर जाता है और वो जगह पूरी तरह से वर्ण होती है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और जब ईरान हाइकिंग कर रहा होता है तो तभी उसे वहाँ पर दो लड़कियाँ दिखाई दी। असल में ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल गई थी। तब ईरान उनसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तभी यह कहकर फौरन ईरान और लड़कियों के पास जाता है। यहाँ पर आयरन उनकी हेल्प करती हुई अनहेन सही रास्ता बताता है और फिर वो इन्हें गाइड करते हुए इन्हीं के साथ आगे की सफर पर निकल जाता है। और जब ये काफी आगे निकल जाते हैं तो एरर इन्हें बताता है कि मैं एक और रास्ते को जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सफर में बहुत मजा आने वाला है। और अभी तीनों माउंटेन पास के जरिए आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं और ये रास्ते ही काफी नैरो यानी तंग होते हैं। और जब ये तीनों थोड़ा आगे पहुंचती हैं तो एरर वहाँ से कूद जाता है। वो दोनों लड़कियां डर जाती है क्योंकि अनहेन ऐसा लग रहा था कि शायद इरम गिर गया है, पानी था। वो दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। तब ये दोनों लड़कियां एक एक करके पानी में घुस जाती है और ऐसा करने में अनहेन बहुत मजा आता है। वो वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने सफर पर आगे निकल जाते। वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और उन दोनों लड़कियों को अपने घर जाना होता है। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर अलग अलग होने से पहले सेल्फी बनाते हैं कि हम लोग दोबारा कभी मिलेंगे। तब अनमेन से एक लड़की कहती है कि कल हमारे रात एक पार्टी है जिसमें इनकी तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एलन उन दोनों लड़कियों को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। एंड अब माउंटेन पास ही आगे बढ़ रहा होता है। वो काफी खुश होता है, वो इस हैकिंग को काफी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा तंग और खतरनाक होते हैं और जब दो तंग पहाड़ियों से नीचे उतरता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है और जब ईरान उसे पत्थर का सहारा ले रहा होता है तो तभी वो पत्थर खिसक जाता है, जिसकी वजह से अब बेचारा एरर नीचे गिरने लगता है और वो पत्थर जिसका ईरानी सहारा लिया था वो भी उसके साथ साथ आकर उसके हाथ पर गिर जाता है। उसके राइट हैंड पर अब ईरान का हाथ दो तंग पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। हालांकि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी लेकिन उसका हाथ वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। वो अपने हाथ को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाबी रहता है। और जब ईरान को रियलाइज होता है कि अब उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता तो इसीलिए वो उन दोनों लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर आवाजन लगाने लगता है। लेकिन अनलकीली उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि ये सारे नारे माउंटेन्स हैं और यहाँ से आवाज को बाहर पहुँचाना जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान, जानवर, यहाँ तक कि बर्ड्स का भी नामो निशान नहीं है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके बाद अपना बाग खोलता है और उसके पास हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वो उन सबको बाहर निकल लेता है। उसे यहाँ से किसी भी सूरत निकलना होगा क्योंकि वो जानता था कि शायद यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो सामान उसने बाग में से बाहर निकाला होता है यूस्मिन एक ना होता है। वह उसे नाइफ की मदद से चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये चट्टानों काफी हार्ड थी, इतनी ज्यादा ठोस थी कि उसे जरा भी कुछ नहीं होता। और साथ साथ ये भी कि उसका राइट हैंड वहाँ पर फंसा हुआ था, इसीलिए उसे उल्टे हाथ से कम करने में भी काफी प्रॉब्लम ए रही थी। लेकिन फिर भी ईरान हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता और वो लगातार उससे तंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छुटकार नीचे गिर जाता है और वो इस लाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो लाइफ उसे काफी दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह दिमाग लगाकर वह इस लाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और एक बार फिर से चट्टान को काटने लगता है। लेकिन वह इस कम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है। अब क्योंकि वो चट्टान इतनी ठोस थी कि उसकी वाइफ की धार भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और अब देखते ही देखते रात हो जाती है और ऐलान को यहाँ पर फंसे हुए काफी घंटे गुजर चुके। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसे कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है। इसीलिए वो लगातार अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। करते करते अगली सुबह 25 घंटे हो गए लेकिन स्टील उसे निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर वो अपने कैमरा को ऑन करता है और उसे मेरे अनुसार करना शुरू करता है, जिसने वो कहते हैं कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर आने का किसी को भी नहीं बताया था। साथ साथ मेरे पास खाने का सामान भी बहुत ही कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 पानी है। अब जब वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से ईरान जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसका चिखाने का चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। कुछ घंटों के बाद वहाँ पर फिर से रात हो जाती है जहाँ पर आरोन को भूख लगने लगती है और उसके पास खाने का जितना भी सामान बचा हुआ था वो उसे खाने लगता है। तब उसे याद आता है कि आज रात और लड़कियों ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था जहाँ पर जाहिर सी बात है कि वाइन भी होगी। और अब एरेन उसे पार्टी को इमेजिन करने लगता है और तो और वो अपने आप से प्रेमी करता
आता है और उसे वो टाइम बुकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा होता है, लेकिन वो उनकी कॉल नहीं पिक करता। अनहेन नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है, और अगर एरर ने अनहेन बताया होता तो शायद वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर ए जाते हैं। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ईरान आखिर है कहाँ पर। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरर एक पुली बनाता है। वो रस्सियों के जरिए उसे पत्थर को बांधता है, जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, और रस्सी की दूसरे हिस्से से वो उसे पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी स्ट्रगल करने की बावजूद भी वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इसके बाद वो रस्सी की उसे सिरे को अपने पांव में फंसाकर पूरा जोर लगाकर उसे पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। मुसीबत तो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 3-3 हो गई थी और अब उसका पीने का पानी भी खत्म हो गया था। अब क्योंकि वो यहाँ पर फ्री है, उसके पास कोई कम नहीं है, इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस कर रहा था यहाँ पर, जैसे कि एक बर्ड ऊपर आसमान से उड़ रहा है, वहां से नहीं सकता, और कभी वहां पर कुछ खतरनाक इंसेक्ट्स भी आते रहते हैं, और अगर वह उन इंसेक्ट्स को मारकर अनहेन खाना चाहता है तो उसे उनके आने का इंतजार करना होगा। औरतों और इस माउंटेन पास में एरर को एक दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है, क्योंकि उसके बाद धूप तो वहां से चली जाती है। अब 3 दिन से ईरान यहाँ पर भूख से, प्यास से और ऐसे माहौल से काफी परेशान हो गया था, और इसीलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को ही काट देगा। तब ये सोचकर वह अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को यानी कि बाजू को अच्छे से बंद लेता है, और उसके पास जो नाइफ होता है वो उसे अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे माफ की धार तो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी बाजू की पतली सी स्किन भी उसे नाइफ से नहीं कट रही थी। तब इस बात से काफी सा पॉइंटेड हो जाता है, और इसीलिए वो कैमरा में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना, क्योंकि ये तो बेकार होते हैं, किसी काम की नहीं होते। अब इस तरह करके एक और दिन गुजर जाता है, और जब रात होती है तो ईरान को अपने पुराने दिन काफी याद आ रही होती है। उसे अपने फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड और बहुत सारे फ्रेंड्स याद आ रही होती है, और जब वह लोगों को याद कर रहा होता है तो ऊपर आसमान में बादल ए जाते हैं, और देखते ही देखते बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। क्योंकि आयरन के पास पानी खत्म हो गया था, इसीलिए वो अपनी बोतल में पानी भरने लगता है, और उन तंग माउंटेन्स में भी पानी आने लगता है जहाँ पर अरण पैसा हुआ था। और अब देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से डूबना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए हम भाई से भारी चीज को भी आसानी से उठा सकते हैं। तब एरन भी पानी के अंदर जाकर उसे पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, और काफी मुश्किलों की बात वो उसे पत्थर को उठा लेता है, जिसकी वजह से फौरन उसका हाथ भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो आयरन वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भगत है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसे जगह से निकल जाता है, लेकिन यह सब कुछ एक ड्रीम था उसका, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अभी भी वो अनहेन माउंटेन पास में फंसा हुआ था, और वो एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ पर फंसे हुए काफी दिन हो गए, इसलिए उसे अजीब तरह के ड्रीम्स और डेस्टिनेशंस होने लगती है। उसका 5वां दिन, इसीलिए उसका बिहेवियर, उसका मेंटल बैलेंस काफी चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है, हंसता है, और ये भी बताता है कि अगर उसे दिन मैंने अपनी मदर की कॉल रिसीव की होती, अनहेन मैंने बताया होता कि मैं यहाँ पर ए रहा हूँ, तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ ना होता। और जिस शॉप से मैंने हाइकिंग का सारा सामान लिया था, वहाँ की शॉपकीपर को भी मैंने कुछ नहीं बताया था, और अगर उसे पता होता है इसके यहाँ आने का, तो शायद वो आयरन की मिसिंग होने की रिपोर्ट करवा देता, जिसकी वजह से कोई ना कोई था उसे यहाँ पर ढूंढने ए ही जाता। यहाँ पर एरर अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। असल में अरान ये सब कुछ इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसकी यहाँ से निकलने की उम्मीदें खुद भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो भूखा भी है, प्यासा भी है, उसकी बॉडी में जान नहीं है, और ये इतना बड़ा पत्थर जो है जिससे वो भी नहीं कर सकता, उसने ईरान को जैसे यहाँ पर कैद करके रख दिया है। एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है, और वो लाइफ जिसकी धर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो नाइफ की फ्रंट साइड से अपने हाथ पर स्टेप करना शुरू कर देता है। वो नाइफ को इतने अंदर तक गता है कि वो उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। लेकिन इससे आगे ईरान कुछ भी नहीं कर पाता मजीद। और अब इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है संगीत, और जब छोटा दिन आता है तो आयरन की हालत काफी खराब होती है। वो काफी कमजोर पड़ गया था, और अगर वो अब यहाँ से नहीं निकाला तो वो बच नहीं पाएगा। तब यहाँ पर ईरान ये भी सोचता है कि शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी से मेरा ही इंतजार कर रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये माउंटेन पास मेरा ही इंतजार कर रहा था, और शायद मेरी डेस्टिनेशन यही है। और वो वहाँ जो तन पर रेस्ट इन पीस लिख देता है, साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है और अपना नाम भी, क्योंकि अब उसे यकीन ए चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। साथ साथ उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी। वो काफी निहाल भी हो गया था कि नेक्स्ट चौथे दिन जब उसे हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं। तब उसे विजन
विजन में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, क्योंकि असल में आयरन का फ्यूचर साइन होता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाता है और अब उसके अंदर एक पावर डेवलप होती है और इसीलिए वो अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड पर पुश करना शुरू करता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और पास जो चाकू होता है उसे पर भी उसने धार लगा ली होती है और अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है और अब इस तरह करके वो अपने हाथ को अपने बॉडी से अलग कर देता है और आज छठे दिन वो अपने हाथ को सिक्रिफाइस करके इस पत्थर से खुद को आजाद कर लेता है। वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ के पीछे भी बनाता है उसे हाथ की जो अभी भी उसे पत्थर में फंसा हुआ है और अब ईरान बड़ी मुश्किल से इन माउंटेन पास से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो देखता है कि वहाँ पर बारिश का कुछ पानी पड़ा हुआ है। तब इरेन वहाँ पर जाकर वहाँ से बहुत सारा पानी पीने लगता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से ना उसने कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था, इसीलिए आज मुझे भर के पानी पीता है। और इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है और उसे आसमान में उड़ता हुआ वो वर्ड भी दिखाई देता है जिससे वो हर रोज माउंटेन पास ही देखा करता था और आज वह खुद को भी उसे बेड की तरह आजाद समझ रहा था। लेकिन अभी भी उसे एरिया से निकलना कोई आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह काफी बड़ी और बंजर थी। लेकिन अभी भी ईरान हिम्मत नहीं हारता और इतना ज्यादा पेन में होने के बाद जुट भी वो आगे बढ़ता रहता है और तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तब ईरान अनहन आवाज लगता है और वो भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। वो आयरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और इसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और फिर ईरान को वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल में जाया जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरोन बिल्कुल ठीक हो गया था और ईरान ने जो अपने बच्चे के विजन देखे तो वो भी सच हो जाता है, क्योंकि 3 साल बाद आयरन एक लड़की से मिलता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद ईरान का एक बेटा होता है जो से तू से उसी बच्चे जैसा होता है जिसे एरर ने अपने विजन्स में देखा था। अब इन 6 दिनों में अरण ने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन उसके बाद भी ईरान अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग के लिए जाता रहता है और वह जहाँ भी जाता है ये नोट जरूर लिखता है कि वह कहाँ कहाँ पर जा चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉकिंग बात बताती हूँ। वो यही कहानी एक रेल इंसिडेंट पर बेस्ड है, यानी ये सच है कि अरण दिनों तक उन माउंटेन पास में फंसा रहा। उसने बड़ी मुश्किल से अपना टाइम गुजारा और उसने उन चट्टानों पर अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने मरने के डेट में लिख दी थी, क्योंकि उसे यकीन जो हो गया था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। और जिस पत्थर के नीचे ईरान का हाथ फंसा था उसका वेट 360 किलो था। खाने पीने का सामान भी बहुत थोड़ा था, लेकिन फिर भी जो उसकी अच्छी बात, उसने हिम्मत नहीं हारी और यही वजह थी कि फिर भी उसने 5 दिन तक सरवाइव कर लिया। और छठे दिन जब उसको लगा कि वो नहीं बचेगा तो किसी पावर ने उसका साथ दिया, जिसने उसे अपने फ्यूचर सैन के विजन आई, जिससे उसे पावर मिली और वो वहाँ से निकलने में फाइनली कामयाब हो गया। अरे ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा होता है कि अगर वो पहले अपना हाथ काट देता तो उसका बहुत सारा खून बह जाता और वो यहाँ से बचकर बाहर ना निकलता। और जब उसने अपना हाथ काटा उसे टाइम भी अगर वो अपना हाथ ना करता तब भी वहाँ पर मार जाता। जब उसने अपना हाथ काटा तो उसकी बॉडी वीक थी, इसीलिए उसका खून ज्यादा नहीं बहा और इसी वजह से हाथ काटने के बावजूद भी वो 4 घंटे तक वहीं पर ही घूमता फिरता रहा। इस तरह से कभी ना हार मानने वाले अपने जज्बे को, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉच।